दोस्तों, यदि आपने अपनी खून पसीने की कमाई से, मेहनत की कमाई से कुछ पैसे बचाकर इकट्ठे कर लिए हैं और अब आपको उन पैसों की सुरक्षा की चिंता है, नौकरी से रिटायरमेंट लेने पर या फिर कहीं और से आपके पास इकट्ठी रकम आई है या आपने थोड़ा थोड़ा करके एक बड़ी राशि जमा कर ली है और अब आप इस रुपए को कहीं सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं जहां आपको इनकम टैक्स में भी लाभ मिले तथा आपको हाई इंटरेस्ट रेट यानी कि उच्च ब्याज की दर पर रिटर्न मिले, तो आप इसे सरकार की एनएससी स्कीम में निवेश करके रख सकते हैं। यह आपको बहुत ही अच्छी ब्याज देती है और टैक्स में छूट भी प्रदान करती है। जी हां दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की सबसे दमदार, सबसे धमाकेदार नंबर 1 स्कीम के बारे में, जिसका नाम है एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इसको हिंदी में राष्ट्रीय बचत पत्र भी कहते हैं। वर्तमान में सरकार ने इसकी ब्याज दर 7.7% घोषित कर रखी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 5 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी कि एनएससी क्या होता है, इसका खाता कहां पर खोला जा सकता है, इसके क्या क्या फायदे हैं, इसके नए नियम और शर्त क्या क्या हैं, पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में एक साथ कितना पैसा जमा करने पर मैच्योरिटी पर हमें कुल कितना रुपए वापस मिलता है, और इस वीडियो में हम यह भी प्रूव करके दिखाएंगे कि किस तरह से पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीमों में एनएससी स्कीम जो है नंबर 1 स्कीम है, सबसे टॉप की स्कीम है। इस बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यह है भारत सरकार की एक लघु बचत योजना है यानी कि स्मॉल सेविंग स्कीम है। इसमें जो है 5 साल के लिए पैसा जमा किया जाता है और 5 साल की मैच्योरिटी के बाद आपका कुल पैसा ब्याज के साथ आपको वापस दे दिया जाता है। पोस्ट ऑफिस या बैंक में 5 साल वाली जितनी भी बचत या जमा स्कीमें हैं उनमें जो है एनएससी सबसे ज्यादा ब्याज देने वाली योजना है। सरकारी बचत योजना होने के कारण इसमें आपका पैसा डूबने का जो है बिल्कुल भी खतरा नहीं होता है, क्योंकि यह केंद्र सरकार की स्कीम है तथा केंद्र सरकार के द्वारा जो आपका सुरक्षित निवेश व उसकी रिटर्न की गारंटी दी जाती है, इसलिए यह रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। इसमें रिस्क जीरो है, इसमें किसी तरह का कोई भी रिस्क नहीं है। पहले जो एनएससी है कागजी सर्टिफिकेट के रूप में मिला करते थे, जिन्हें खरीदने के लिए उन पर जो रकम दर्ज होती थी उनके बराबर पैसा जमा करना पड़ता था, लेकिन अब आप इसको जो है इलेक्ट्रिक मोड यानी कि ई मोड में खरीद सकते हैं और पासबुक मोड में भी खरीद सकते हैं। फिलहाल इस स्कीम में आप सिर्फ 1000 रुपए की छोटी रकम से जो है निवेश शुरू कर सकते हैं। इसमें अधिक से अधिक जो है 100 रुपए के गुणनांक में कितनी भी रकम आप जमा कर सकते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट इसमें नहीं रखी गई है। जितनी रकम का आप एनएससी खरीदेंगे वह ब्याज के साथ आपको 5 साल के बाद वापस मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह जानने से पहले कि पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में कितना पैसा एक साथ जमा करने पर उसकी मैच्योरिटी पर हमें ब्याज सहित कुल कितनी रकम वापस मिलेगी, इस स्कीम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक एक करके हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, बिल्कुल सरल और आसान भाषा में। आइए चलिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि यह खाता कौन कौन खोल सकता है। कोई भी एक सिंगल पर्सन जो कि इंडियन हो और जो कि वयस्क हो यह खाता खोल सकता है, लेकिन एनआरआई को, नॉन रेजिडेंस इंडियन को यह खाता खोलने की अनुमति नहीं है। खाता जो है ज्वाइंट अकाउंट भी इसमें खोला जा सकता है। 2 या 3 अडल्ट वयस्क व्यक्ति मिल करके यह खाता जो है ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं और इसमें माइनर के नाम भी खाता खोला जा सकता है। माइनर का खाता जो है उसके माता पिता या गार्जियन उसके बिहाफ पर जो है माइनर के बिहाफ पर भी यह खाता खोल सकते हैं। और कोई अनसाउंड माइंड जो कि मानसिक रूप से अस्वस्थ कोई व्यक्ति है तो उसका खाता भी जो है एनएससी स्कीम में खोला जा सकता है, उसके माता पिता या जो उसकी देखभाल करते हैं उनके द्वारा। और यदि कोई माइनर जो है 10 साल से अधिक उम्र का है और अपने जो है हस्ताक्षर करने में सक्षम है तो उसके नाम, अपने नाम से भी वह खाता खुलवा सकता है तथा खाते को ऑपरेट कर सकता है। तो ये दोस्तों, अब देखते हैं कि एनएससी अकाउंट खोलने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो हमें जो है अकाउंट ओपनिंग फार्म, जिसको एओएफ कहते हैं, यह पोस्ट ऑफिस में बड़ी ही आसानी से मिल जाता है। उसके बाद जो है जिसका खाता खोला जाना है उसके आधार की जो है एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, और उसके बाद पैन कार्ड की भी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो है चाहिएगी। उसके बाद जिसके नाम से खाता खोला जाना है उसके 2 पासपोर्ट साइज लेटेस्ट न्यूनतम पासपोर्ट साइज फोटो भी जो है उसकी आवश्यकता होगी। तथा उसके बाद आपने जितनी राशि से खाता खोलना जाना है वह राशि और एक पेन स्लिप भर के, जमा पर्ची भर के पोस्ट ऑफिस में ये सारे डॉक्यूमेंट जमा करा देने से बहुत ही आसानी से आपका खाता खुल जाएगा।
और आइए दोस्तों अब देखते हैं कि इस खाते की जो है मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट क्या है, अर्थात कम से कम इस खाते में कितना पैसा जमा करा सकते हैं और अधिक से अधिक कितना पैसा जमा करा सकते हैं। इस खाते में कम से कम जो हमें 1000 रुपये जमा करा सकते हैं। 1000 रुपये से हम इसमें निवेश शुरू कर सकते हैं और आगे भी जो है 100 रुपये के मल्टीपल में, जो है 100 रुपये गुणनांक में, इसमें मैक्सिमम हम कितनी भी जो है रकम जमा करा सकते हैं। मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है और इसमें एक आदमी जो है कितने भी खाते खुलवा सकता है। अधिकतम खाते खोले जाने की भी कोई लिमिट इसमें नहीं रखी गई है। यदि आप एक खाता आपने खोल रखा है और आप इसमें और ज़्यादा पैसा जमा करना चाहते हैं तो उस खाते में पैसा जमा ना होकर आप नया खाता खोल करके नए सिरे से नई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस तरह से इसमें खाता खोले जाने पर और अधिकतम निवेश सीमा पर कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। और दोस्तों अब यदि बात करें इस स्कीम में मिलने वाले टैक्स बेनिफिट के बारे में, तो यह स्कीम इसलिए भी अधिक पॉपुलर है कि इसमें इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत जो है टैक्स में छूट प्रदान की जाती है। इसमें एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 1.5 लाख के निवेश तक जो है इसमें आयकर में टैक्स में छूट दी जाती है। इस स्कीम का अधिक पॉपुलर होने का यह भी एक रीज़न है कि इसमें नौकरी पेशा या बिजनेस करने वाले लोग जो कि इनकम टैक्स में छूट प्राप्त करना चाहते हैं और ऐसा निवेश करना चाहते हैं, इसलिए वह इस स्कीम को चूज़ करते हैं और इसमें निवेश करना अधिक पसंद करते हैं। लेकिन इस स्कीम में आपने चाहे जितना भी निवेश किया हो, लेकिन 1.5 लाख रुपए तक की आपको जो है इसमें इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी और वह भी केवल एक फाइनेंशियल ईयर के लिए ही दी जाएगी। लेकिन मैच्योरिटी पर जो इस स्कीम में ब्याज मिलता है वह टैक्सेबल होता है। उसको आपको ITR में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कॉलम में दिखाना होता है तथा इनकम टैक्स की गणना में शामिल करना होता है। अब बात करें इसके मैच्योरिटी पीरियड के बारे में, तो NSE स्कीम का जो मैच्योरिटी पीरियड है, इसके खाता खुलवाने के पूरे 5 साल के बाद इसका जो खाता जो है मैच्योर हो जाता है। 5 साल के बाद आप इसकी मैच्योरिटी ले सकते हैं। इसका जो आपने जो रकम निवेश की है और उस पर मिलने वाला ब्याज ठीक 5 साल के बाद आपको दे दिया जाता है। अब बात NSE को आप किसी भी बैंक से या वित्तीय संस्था से लोन लेने के लिए आप इसके एवज में इसको गिरवी भी रख सकते हैं। ऐसी सुविधा भी आपको प्रदान की जाती है। NSE को प्लेज या गिरवी रखने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस में एक लिखित में जो है एप्लीकेशन देनी होगी, जिसके साथ जहां पर आपने खाता गिरवी रखा है वहां उस अधिकारी का या उस संस्था का या उस बैंक का जो है एक स्वीकृति लेटर भी साथ में लगाना होगा। अब हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि हम इसको कहां कहां गिरवी रख सकते हैं या किसको इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हम इसको जो है इस NSE खाते को जो भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम, गवर्नर ऑफ द स्टेट के नाम, और आप इसको RBI के नाम और शेड्यूल बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट गवर्नमेंट कंपनी, लोकल अथॉरिटी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को आप इसको प्लेज कर सकते हैं, इसको गिरवी रख सकते हैं, उनके नाम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि क्या हम NSE अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज करवा सकते हैं। वैसे तो नॉर्मली तौर पर, साधारण तौर पर हम इसको जो है प्री मैच्योर क्लोज नहीं करा सकते, 5 साल से पहले इस खाते को बंद नहीं करवा सकते। लेकिन कुछ एक्सट्रीम सर्कमस्टांसिस में, स्पेशल सर्कमस्टांसिस में हम इसको जो है 5 साल से पहले बंद करवा जा सकता है। पहले तो यदि जो यह कोई सिंगल अकाउंट होल्डर है और उसकी डेथ हो जाती है तो उस हाल में जो है इस खाते को बंद करवाना अनिवार्य हो जाता है। या फिर ज्वाइंट रूप में यदि यह खाता ज्वाइंट है और दोनों ही ज्वाइंट अकाउंट होल्डरों की डेथ हो जाती है तो उस मामले में भी इस खाते को बंद किया जा सकता है। या उसके बाद यदि इस खाते को कहीं पर प्लेज कर रखा है, गिरवी रख रखा है और वहाँ के गस्टेड ऑफिसर के द्वारा इसको फॉरफिट कर लिया जाता है तो उसके बाद भी जो है इसको बंद करवाना पड़ता है। और उसके बाद यदि कोर्ट का कोई ऐसा ऑर्डर हो तो कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा भी इसको समय से पहले बंद किया जा सकता है। इन सिचुएशन के अलावा इसको 5 साल से पहले नॉर्मली किसी भी हालत में बंद नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं NSE सर्टिफिकेट है, इसको क्या एक आदमी से दूसरे आदमी को ट्रांसफर किया जा सकता है। नॉर्मली हम इसको एक आदमी से दूसरे आदमी, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकते, केवल कुछ कंडीशन को छोड़ करके। जैसे नंबर 1, अगर किसी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिक यह जो खाता जो है NSE नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट उसके नॉमिनी या कानूनी वारिस के नाम ट्रांसफर हो जाता है। और यदि अकाउंट होल्डर ज्वाइंट अकाउंट होल्डर है और उसमें से एक की मृत्यु हो जाती है तो भी यह दूसरे अकाउंट होल्डर के नाम ऑटोमेटिक जो ट्रांसफर हो जाता है। और यदि कोर्ट कोई ऐसा आदेश करता है तो यह किसी दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर किया जा सकता है। या इसके अलावा यदि इस NSE को किसी स्पेशल अथॉरिटी के नाम जो है प्लेज कर रखा है, गिरवी रख रखा है और हम इसके बदले में जो हमने ऋण ले रखा है या लोन ले रखा है उसको चुका नहीं पाते, तो अगर वह अथॉरिटी चाहे तो उसको अपने नाम ट्रांसफ़र करवा सकती है। इन सभी सिचुएशन और एक्सट्रीम सर्कमस्टांसिस के अलावा इस NSE को किसी दूसरे आदमी को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि पोस्ट ऑफिस की NSE स्कीम में एक साथ लमसम यानी कि इकट्ठा रुपया जमा करने पर हमें 5 साल के बाद इसकी मैच्योरिटी पर जो है कुल कितना रिटर्न मिलता है, अर्थात हमें कुल कितना रुपया वापस मिलता है। आइए चलिए देखते हैं। और दोस्तों यदि हम पोस्ट ऑफिस की NSE स्कीम में 1 लाख रुपए जमा करते तो 7.7% के हिसाब से 5 साल के बाद हमें जो ब्याज मिलता 44,903 रुपये 40 पैसे मिलता। और मैच्योरिटी पर जो कुल रकम हमें वापस मिलती, कुल मैच्योरिटी अमाउंट हमें वापस मिलती वह है 1,44,903 रुपये होती।
जबकि 1 लाख रुपए को यदि हम 580D में जमा करते तो हमें केवल 1,38,567 रुपये 84 पैसे ही मिलते। और यदि MIS में इसको हम जमा करते तो मैच्योरिटी पर कुल जो हमें रिटर्न मिलती वह 1,37,020 रुपये ही मिलती, जो कि NSE से काफ़ी कम है। तो दोस्तों अब देखते हैं यदि हम 5 लाख रुपए NSE में निवेश करते तो 7.7% के हिसाब से जो ब्याज है उसके हिसाब से हमें कुल ब्याज जो है 2,24,516 रुपये मिलता, और मैच्योरिटी पर जो कुल रकम हमें वापस मिलती वह है 7,24,516 रुपये 99 पैसे मिलती। और दोस्तों इसी रकम को यदि हम 580D में इन्वेस्ट करते तो हमें मैच्योरिटी पर केवल 6,92,839 रुपये 20 पैसे ही मिलते। और MIS में यदि हम इस रकम को निवेश करते तो मैच्योरिटी पर केवल 6,84,980 रुपये ही मिलते, जो कि दोनों ही NSE स्कीम से काफ़ी कम हैं। और दोस्तों यदि हम 10 लाख रुपए NSE स्कीम में निवेश करते तो 7.7% ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से हमें जो कुल ब्याज मिलता वह 4,49,033 रुपये 98 पैसे मिलता, और मैच्योरिटी पर जो कुल रकम हमें वापस मिलती वह 14,49,033 रुपये 98 पैसे मिलती। और इसी रकम को यदि हम 580D में जमा करते तो हमें कुल जो है 13,85,678 रुपये 41 पैसे मिलते, जो कि NSE से काफ़ी कम है, आप क्लियरली स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और दोस्तों यदि हम पोस्ट ऑफिस की NSE स्कीम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करते तो 5 साल के बाद 7.7 ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से हमें 11,22,584 रुपये ब्याज का मिलता, और मैच्योरिटी पर जो कुल रकम हमें वापस मिलती वह 36,22,584 रुपये 94 पैसे मिलती। और दोस्तों इन्हीं 25 लाख रुपए को यदि हम 580D में जमा करते तो हमें मैच्योरिटी पर केवल 34,64,196 रुपये ही मिलते, जबकि NSE स्कीम में हमें 36,22,584 रुपये मिल रहे हैं, जो कि 580D से बहुत ही अधिक ज़्यादा हैं। और दोस्तों अब बात करें यदि हम 50 लाख रुपए NSE में इन्वेस्ट करते हैं तो 7.7% ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से हमें 22,45,169 रुपये 88 पैसे ब्याज का मिलता, और मैच्योरिटी पर 5 साल के बाद जो कुल रकम हमें वापस मिलती वह है 72,45,169 रुपये 88 पैसे होती। और इन्हीं 50 लाख रुपए को यदि हम 580D में निवेश करते तो हमें केवल 69,28,392 रुपये ही मिलते, और जबकि NSE में हमें 72,45,169 रुपये 88 पैसे मिलते हैं। NSE में हमें 580D से काफ़ी अधिक पैसा मिल रहा है, आप स्क्रीन पर बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। दोस्तों NSE स्कीम में मिनिमम निवेश करने की लिमिट तो है, लेकिन मैक्सिमम निवेश करने की कोई भी लिमिट निर्धारित नहीं की गई है। अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी आमदनी के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी व्यक्ति कितना भी पैसा इस स्कीम में जमा कर सकता है। अब हम देखते हैं यदि NSE स्कीम में 1 करोड़ रुपए कोई जमा करता है तो 7.7% ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से उसे जो है 44,90,339 रुपये 76 पैसे तो केवल ब्याज का ही मिल जाता है। और मैच्योरिटी पर 5 साल के बाद यदि कोई 1 करोड़ रुपया NSE स्कीम में निवेश करता है तो उसे 1,44,90,339 रुपये 76 पैसे मिलते हैं। और यदि इसी रकम को उसने 580D में जमा किया होता तो उसे केवल 1 करोड़ रुपए का 1,38,56,784 रुपये ही मिलते, जबकि NSE स्कीम में उसे 1,44,90,339 रुपये 76 पैसे मिल रहे हैं। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि NSE स्कीम में जो है 580D से काफ़ी अधिक जो है ब्याज दिया जा रहा है। इसीलिए NSE स्कीम जो है पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीमों में नंबर 1 स्कीम है, सबसे धमाकेदार, सबसे बढ़िया स्कीम है। तो अगर आपको यह वीडियो जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें तथा बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सेट कर लें, ताकि इसी तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो में, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, एक नई सरकारी स्कीम के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।